जो परमात्मा की गवर्नमेंट है उसका पार पा लो, उसको जान लो कि ये सृष्टि सारी उसके हुक्म से अपने आप चल रही है। तुमको इस सृष्टि को नहीं चलाना है, तुमको सोचना भी नहीं है। कई लोगों ने पूछा है, विचार चलते रहते हैं, विचार चलते रहते हैं, लेकिन हम पूछते हैं विचार किसके अंदर चल रहे हैं? मन के अंदर तुम्हारे विचार चलते हैं, लेकिन मन को भी देखने वाला, विचारों को भी जानने वाला तू साक्षी, तू अलग है। और अगर तुम ये समझोगे कि तुम्हारे अंदर विचार आना बंद हो जाएंगे तो समझना तुम मुर्दा हो गए। मुर्दे के अंदर कोई विचार नहीं आता है, पर जब तक चेतन सत्ता है तुम्हारे अंदर तब तक विचार चलते रहेंगे। पर पहले जो विचार चलते थे तुम्हारे और जो अब चलते हैं, उन विचारों में फर्क आ जाएगा। पहले संसार के विचार चलते थे, अब अपने अंदर तुम स्वयं जांचना कि कैसे विचार चलते हैं। तुम्हारे विचारों की क्वालिटी बदल जाएगी और जैसे जैसे तुम ईश्वर का राज जानेंगे तो उनकी क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। पहले विचार दुखी सुखी करते थे, लेकिन अब विचार दुखी नहीं कर सकते। अभी रास्ते पर तुम चलते हैं तो तुम देखो ट्रैफिक पूरा समय चलती रहती है। अब कोई चाहे ट्रैफिक सड़क पर ना चले, ऐसा तो नहीं हो सकता। पर उस ट्रैफिक से किसी को भी अंदर लाना, जब तुम अंदर ले आते हो घर में तो दुखी हो जाते हो। सड़क पर ट्रैफिक चलती रहेगी, तुम अपने घर में खुश हो जाओ। अम्मी अपने के घर में खुश है, क्यों? कि उसने परमात्मा से अपने विचार, जो तेरी इच्छा वो मेरे लिए अच्छा, उसकी इच्छा में अपनी इच्छा को मिला दें, उसकी हाँ में अपनी हाँ मिला दें, फिर तुम्हारे लिए कोई दुख रहेगा नहीं। हमारा ज्ञान है सर्व दुखों की निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति। हम अपने परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, और वो भी बाहर से नहीं, अपने ही अंदर से। आनंद कहीं बाहर नहीं है, सुख कहीं बाहर नहीं है, शांति कहीं बाहर नहीं है। शांत स्वरूप मैं हूं, आनंद स्वरूप मैं हूं। जो विचार मेरे आनंद में बाधा डालें, उन विचारों को तुम हटा सकते हो। जो भी तुम्हारे आत्म शांति में खलल डालते हैं ख्याल, उन ख्यालों को गुम कर दो। दुख का कारण ही है मनुष्य का ख्याल। ये सारी दुनिया भी एक ख्यालों का ही खेल है। ख्यालन जिरांद सारी ख्यालन कई ख्वारी। ख्यालन जो ख्याल गुम कर वो कम न कर। जो ख्याल आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, अभी कब तक आएंगे,
ये ख्याल खत्म करो। कुछ और काम तुमको करना ही नहीं है। सब ख्याल अज्ञान के कारण आते हैं और गुरु हमारे अज्ञान को ही दूर करता है। अब अगर हम अपने से पूछें अज्ञान क्या है, तो हम पूछते हैं अंधकार क्या है। अंधकार किसको कहते हैं? अंधकार कहां से आता है? अंधकार का कोई स्रोत है? कोई भी नहीं। एब्सेंस ऑफ लाइट। जब लाइट नहीं है तो अंधेरा है। रात भर अंधेरा है क्योंकि सूर्य ढल गया। प्रकाश का स्रोत है सूर्य, पर अंधकार का कोई स्रोत नहीं। जब सूर्य तुम्हारा पृथ्वी की पीठ हो जाती है, उसमें जहां तुम रहते हैं, तुम आज हिंदुस्तान में रहते हैं, अभी यहां पर सवेरा है, तो अमेरिका में रात है। तुम अपना फोन करके पूछ लो, अगर किसी का कोई रहता है वहां, वो तुमको बताएगा इस समय रात के इतने बजे। तो अब रात वहां चली गई, पहले रात तुम्हारे पास थी। पृथ्वी घूमती है और पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य के सामने आता है उस पर प्रकाश है। जो पीछे हो जाता है वहां अंधेरा हो जाता है। तो अंधकार का तो अपना कोई भी अस्तित्व नहीं है। और सूर्य से यदि पूछो कि तुमने कभी अंधेरे को देखा है, तुम्हारा अंधेरे के साथ झगड़ा है? क्योंकि अंधेरा शिकायत करता है कि सूरज मुझे भगा देता है। तो सूरज से पूछा गया, भाई तुम उसको क्यों भगाते हो? कौन सा झगड़ा है तुम्हारा उसके साथ? वो कहने लगा, मैंने तो सूर्य देखा ही नहीं, अंधेरा देखा ही नहीं। इसी तरह से जब तुम भी अपने को जानोगे, मैं सूर्य हूं, मैं प्रकाश स्वरूप हूं, तो मुझ में अंधकार कहां से आया? तुमने सूरज को पीठ दे दी, परछाई आगे हो गई। परछाई को नहीं पकड़ सकते। सूरज की तरफ मुंह कर लो, परछाई तुम्हारे पीछे आएगी। अपने को जान लो, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछान। हर जी तेरे नाल है, गुरमती रंगमा। दादा ने भी कहा, ज्योत से ज्योत जगाते चलो और सबको गले से लगाते चलो। प्यार, तुम्हारे अंदर प्यार की ज्योति है, आनंद की ज्योति है। अपना आनंद तुम्हारे साथ। पर ये ज्ञान हमको कहां से मिलता है? गुरु से मिलता है। गुरु हमको ये ज्ञान देता है। ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। गुरु ने जब ज्ञान का सुरमा दिया, अब हमारे अंदर जो अंधकार था, जो जीव भाव था, वो खत्म होने लगता है। बादल छटने लगते हैं और सूर्य उदय हो जाता है। तो अंदर में जो अंधकार भरा है, अंधेरे में ही तकलीफ है। जब कभी तुम कुछ काम है, रात को चली जाती है, कोई काम नहीं हो सकता। सारे काम तुम प्रकाश में ही करते हो। तुम्हारे हाथ रुक जाते हैं एकदम, उठोगे नहीं, चलोगे नहीं, जहां खड़े हो वहीं खड़े हो जाओ। अगर कमरे में चलना शुरू करोगे तो कहीं ना कहीं से तुमको फिर ठोकर लगेगी।
अंधकार में ही मनुष्य ठोकरें खाता है। जब तक ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ है तब तक ही हम संसार की ठोकरों में पड़े हुए हैं, माया की ठोकरें खा रहे हैं। लेकिन जब ऐसा सतगुरु मिल जाए जो सत्य की पहचान दे, सतगुरु भी हर जगह नहीं है, गावे गावे हों फिरा